सुमन, तूने ना बहुत अच्छा भाव लगा लिया है। अरे मालकिन, ये लोग भाव बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं, ग्राहकों को लूटते हैं। एकदम सही कह रही है तू। आइए आराम से। हाँ हाँ। सुमन, ये ले। अरे नहीं मालकिन, आप खाइए। देख, जब मैं यहाँ आ सकती हूँ तेरे साथ गोलगप्पे खाने, तो मैं तेरी मालकिन नहीं हूँ, तेरी माँ हूँ। और मैंने तुझे कभी बेटी से कम माना है क्या? ये ले। लेकिन मालकिन, अब मैंने एक बार कह दिया ना, खा ले सुमन, चल। गुड्डी, ये क्या बदतमीजी है? माफ करोगे क्योंकि आज मैं पास हो गई हूँ। मालकिन, मेरी गुड्डी पास हो गई। अब तो मैं तुझे डॉक्टर बनाऊंगी। ऐसे ही मन लगाकर पढ़ाई किया कर। ये सब आपका आशीर्वाद है, मालिक का आशीर्वाद है। मैं बहुत खुश हूँ। कोई नहीं, कुछ नहीं मेरे पास। क्या क्या? चल। क्या हो रहा है सब? इंस्पेक्टर साहब, इस आदमी ने हमारी मालकिन की चेन खींची है। सर, मैंने कोई चेन नहीं खींची, इसको धोखा हुआ है। इंस्पेक्टर साहब, ये आदमी झूठ बोल रहा है। इसने भरे बाजार में हमारी मालकिन की चेन खींची है। आप इसकी एफआईआर लिखिए। ऐसे कैसे लिख दें एफआईआर? इसके पास चेन मिली क्या? अरे, ये आप क्या कह रहे हैं? आप क्यों नहीं लिखेंगे एफआईआर? ऐसे कैसे लिख दे मैडम एफआईआर? इसके पास चेन मिली नहीं है। आप किसी को भी पकड़ के लाएंगी और हम एफआईआर लिख दें? हम कह रहे हैं ना, इसी ने चेन खींची है। ये देखिए, देखिए कितनी चोट आई है मुझे। देखिए ना मुझे। देखिए मैडम, मैं एफआईआर नहीं लिख सकता। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, इसने भरे बाजार में हमारी मालकिन की चेन खींची। वो सब मुझे नहीं मालूम है, इसके पास चेन मिली क्या? लेकिन नासिक की गाड़ी और नासिक के लोग बहुत कम यूज करते हैं गाड़ी। वेरी गुड डील फॉर यू। एक मिनट, वन सेकंड। आ रखी क्या? कब हुई? तुम अभी कहाँ? नहीं, एफआईआर लिखाने की कोई जरूरत नहीं है। मत लिखाओ। हाँ, नहीं, वहां से आओ, मैं आता हूँ। ओके। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो राखी? क्या लगता है तुमको हम बहुत बड़े गुंडे हैं या बहुत बड़े नेता हैं जो उनसे बैर लेंगे? अरे जिम्मेदारी है हमारे ऊपर। इन दो बच्चियों की जिम्मेदारियां हैं, इनकी परवरिश करनी है। और तुम्हें क्या लगता है ये पुलिस वाले बहुत अच्छे हैं? गुंडे को पकड़ लेंगे, और पकड़ भी लेंगे तो कोई इंक्वायरी नहीं करेंगे, सिर्फ हमारी बच्ची को बेमतलब उन लोग परेशान करेंगे, बस यही करेंगे। और ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ा है? एक चेन गई है ना, है हमारी औकात, चेन लाके दे देंगे हम, चेन वापस आ जाएगी। लेकिन इन बच्चियों की अगर इज्जत उछली, कुछ इनको प्रॉब्लम हुआ तो फिर इज्जत वापस नहीं आने वाली, ये याद रखना। और सुमन ने इतनी मेहनत से उन गुंडों को पकड़ा था, उन्हें सजा नहीं होगी? अरे होगी, हाँ होगी। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, जो भी सच होगा वो सब सामने आ जाएगा। तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत क्या है? देखो सुमन, मैंने कभी भी तुम दोनों को एक सर्वेंट की तरह नहीं माना है, अपनी बच्ची की तरह माना है, समझ रही हो ना? इसलिए मैं नहीं चाहूंगा कि मेरी बच्चियां किसी भी तरह की प्रॉब्लम में पड़े, किसी भी मुसीबत में आए। इसलिए जो कुछ हो रहा है ना, इससे तुम लोग दूर रहो। समझ में आ रहा है? और हाँ, मैंने भाई सुना है कि आज आप पास हो गई। क्या बात है भाई। हाँ, तुम्हारी मैडम कह रही थी कि तुम डॉक्टर बनने वाली है, सच्ची? हाँ, ओके, डॉक्टर बनना चाहिए, वेरी गुड। अब सुमन तुम एक काम करो, अब जी जान से इसे डॉक्टर बनाने में लग जाओ। तुम बहुत मेहनत करो, और फिर किसी भी तरह की तुमको कोई प्रॉब्लम हो या जरूरत हो तो मैं हूं। नहीं मालिक, आपने ये कह दिया, हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात है। बस अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। अरे भाई, इसमें हमारा भी मतलब है। सोचो क्या, ये डॉक्टर बन गई और तुम्हारी मैडम जो है वो जब बूढ़ी हो जाएगी और सोफे बैठ के खो खो करके खासेगी ना, तो इंजेक्शन कौन लगाएगा? यही लगाएगी ना। हाँ, जैसे आप तो कभी बूढ़े होंगे ही नहीं। अच्छा भाई, मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा, मुझे भी इंजेक्शन लगा देना, ठीक है? एक मिनट। हाँ रमेश, आरसी पेपर्स मिल गए? एक काम करो, फोटोकॉपी करा लो। कलर्ड कराना, कलर्ड ओरिजिनल दिखते हैं। मैं आता हूं आधे घंटे में। राखी, मैं ज्वेलर के पास जा रहा हूं, चेन को ऑर्डर देता हूं, उधर मिल जाएगी। जी।
गुड्डी, गुड्डी, या तो सर में तेल लगवा ले या मोबाइल पे ही खेल ले। तुझे पता है ना मुझे काम पे जाना है, मालकिन राह देख रही होंगी। नहीं दीदी, मैं तो नेट पर पढ़ रही थी कि एफआईआर मतलब फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। जब भी कोई क्राइम होता हो हमें एफआईआर ज़रूर लिखवानी चाहिए, उससे पुलिस को हर हाल में कार्रवाई करनी ही पड़ती है। तो फिर मालिक ने एफआईआर क्यों नहीं लिखवाई? तू फिर शुरू हो गई। मालिक ने बोला है ना कि वो इन पचड़ों में नहीं पड़ना चाहते और ना ही वो चाहते हैं कि हम किसी मुसीबत में फंसे, समझी? अगर हम एफआईआर नहीं लिखवाएंगे तो सारे मुजरिम बच जाएंगे। गुड्डी, बहुत कुछ सीख लिया है तूने मोबाइल से। मालिक ने बोला है ना कि पुलिस अपनी कार्रवाई खुद करेगी, वो देख लेगी उन गुंडों को। पर दीदी पुलिस तो बाद में कार्रवाई करेगी। तूने तो क्या उसको मारा है, अब तक तो वो जेल में तेरे डरावने सपने देखता होगा। अब मोबाइल रख दे गुड्डी, आंखें भी खराब होती हैं ज्यादा मोबाइल की। रख मोबाइल। अरे नमस्ते बहन जी, कैसे हो? ठीक। हम आए दिन ऐसी वारदातों के बारे में सुनते हैं जहां मोटरसाइकिल सवार किसी महिला का पर्स या फिर उसकी चेन छीनकर भाग गए, और ऐसे बहुत से केसेस में अपराधी पकड़े नहीं जाते हैं। देश की पुलिस सतर्क है, लेकिन इसके बावजूद ये क्राइम दिन ब दिन बढ़ ही रहा है। इसका एक मूल कारण यह है कि ऐसी वारदातों में किसी न किसी वजह से लोग एफआईआर दर्ज नहीं करवाते और इन अपराधियों को शह मिल जाती है। इस केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ। 2 चेन स्नैचर्स ने राजीव की पत्नी राखी की चेन छीनने की कोशिश की। सुमन ने अपनी जान की परवाह किए बगैर एक गुंडे को पकड़ भी लिया, लेकिन राजीव की थोड़ी सी लापरवाही ने इन लोगों को एफआईआर दर्ज करवाने से रोक दिया। राजीव और राखी की ये गलती कहीं सुमन के लिए मुसीबत तो नहीं बन जाएगी? अभी भी नाराज हो? तू जेल से कैसे निकला? यार बिंदु, इसको देख के ना एक डायलॉग याद आ रहा है। कौन सा? तुम ही दवा देते हो, तुम ही जहर देते हो, हाय अल्लाह तुम क्या क्या देते हो। एक काम करना, फोन नंबर देना अपना, सेटिंग कर लेते हैं ना। चल बता, फोन नंबर बता। भाई तुम एक काम करो, तुम भाभी के साथ ना प्राइवेट में टाइम बिताओ, तब तक हम मोटरसाइकिल लेके आते हैं। भाई तू मेरी बात कितने समझता है। चल निकल। अभी बोलेगा। काम कर। इंस्पेक्टर साहब, आपने उस गुंडे को छोड़ा कैसे? किसकी बात कर रही तू? कौन सा गुंडा? वो गुंडा जिसने बाजार में हमारी मालकिन की चेन खींची थी। देख, उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है और तू शरीफ घर में काम करती है, शरीफ लगती है। ये गुंडे मवालियों के चक्कर में ज्यादा मत पड़, वो सब देखने के लिए हम है ना। आप सिर्फ मुझे ये बताइए कि आपने उस गुंडे को क्यों छोड़ा? क्यों? तू कोई कमिश्नर है क्या? जनता हूँ जनता, और जनता से ऊपर कोई कमिश्नर नहीं होता। मुझे जवाब चाहिए कि आपने उसे क्यों छोड़ा। जा, जो करना कर ले, नहीं देता जवाब। आपको क्या लगता है मैं बेचारी हूँ, अकेली हूँ? जो मन में आए वो करेंगे आप? मैं अभी जाके अपने मालिक को सब बताती। जा, जिसको बताना बता दे, गवर्नर को बता दे, प्रधानमंत्री को बता दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ। अभी जाते क्या है? ये थैला तो लेके जा। निकल गई सारी हेकड़ी। गुड्डी, गुड्डी क्या हुआ? तूने फोन किया था ना? गुड्डी रो क्यों रही है? क्या हुआ गुड्डी? चुप चुप, बोलना क्या हुआ? बहुत तेज भागती हो तुम।
अगर नहीं मिले ना तो तेरी जान भी जाएगी। क्या बोल रही तू गुड्डी? क्या हुआ है तेरी दीदी को? क्या कुछ समझ नहीं आ रहा गुड्डी, बता ना क्या हुआ है दीदी को? एक मिनट वो फोन नहीं, तू चल मेरे साथ। चलिए मालकिन। अरे गुड्डी, मालकिन ये कहाँ चली गई थी आप? मैं तुम्हारे लिए स्कॉलरशिप के लिए पैसे लेके ये ली थी। क्या ये? सर देखिए, इसकी बहन को स्कॉलरशिप के लिए पैसे चाहिए थे, तो इसकी बहन ने हमारे साथ सेटिंग की थी सर। कैसे सेटिंग? इसने तो कंप्लेंट की कि तू उसे तंग करने के लिए आया। मैं इसे क्यों तंग करूंगा? नहीं साहब, ये झूठ बोल रहा है। अरे सर, आप मेरा भरोसा करिए, मेरा रोज का आना जाना। आप ये बहन जी से पूछ लीजिए। क्यों बहन जी, मैं रोज आता हूँ ना यहाँ पे। अरे नमस्ते बहन जी, कैसे हो? ठीक। सर दूध का दूध, पानी का पानी है। इसकी बहन किधर है? सर वो देखिए, इसकी बहन किधर है? इसका अंशुमन कहाँ है? अरे सर मालकिन क्या इस लड़की के साथ? अरे कुछ नहीं किया साहब, बस थोड़ी ज्यादा पी ली है। पूरा काम इत्मीनान से और रजामंदी से हो रहा था। अरे सर वो कुछ नहीं, ये तो हमारी पुरानी सेटिंग है। अभी क्या है, गुड्डी के स्कॉलरशिप के लिए इसको पैसे चाहिए थे, तो मैंने कहा भैया एक हाथ ले और एक हाथ दे। तुम लोग आपस में मिले हुए हो, और मैडम आप इनके खिलाफ एफआईआर लिखने की कह रही थी, जबकि लोग आपस में मिले हुए। ये सिर्फ आपको बेवकूफ बना रहे हैं। माना साहब, लेकिन पैसे भी तो दिए ना हमने। नहीं मालकिन, ये सब झूठ बोल रहे हैं मालकिन। ये सब लोग मिले। मालकिन मेरी दीदी ऐसा नहीं कर सकती। मालकिन मालकिन वो लोग झूठ बोल रहे हैं। मालकिन आप रुक जाइए। मालकिन वो लोग झूठ बोल, मेरी दीदी ने कुछ नहीं किया है। मालकिन आप रुक जाइए ना। मालकिन वो लोग झूठ बोल रहे हैं, वो सब मिले हुए हैं। मालकिन रुक जाइए। मालकिन मेरी दीदी निर्दोष है। मालकिन रुक जाइए। मालकिन दीदी दीदी आंखें खोलो। दीदी आंखें खोलो ना। दीदी आंखें खोलो ना। दीदी गुड्डी तू ठीक तो है ना गुड्डी? इंस्पेक्टर साहब, इन लोग ने मेरे साथ। चुप कर। एक तो धंधा करते, ऊपर से आवाज बहुत तेज है तेरी। नहीं साहब, सब लोग बहुत कमीने लोग हैं सर। ये कमीने है कि तू कमीनी है? नहीं साहब, ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं साहब। इन लोगों ने मेरी गुड्डी मेरे साथ। इन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और इन्होंने बता दिया है कि ये सब तेरी रजामंदी से हो रहा था। तुझे पैसे चाहिए थे ना? नहीं साहब, ये लोग झूठ बोल रहे हैं साहब। तो झूठ क्या बोल रहे हैं? नहीं रोते नहीं, एकदम रोते नहीं हैं, मत रो। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि सुमन हमारे साथ ऐसा कर सकती है। तुम्हारा भी यही मानना है? सारे सबूत यही कह रहे हैं ना।
पता नहीं क्यों मेरा दिल इस बात को मान ही नहीं रहा है। रोते नहीं, एकदम रोते नहीं। देखो राखी, अब जो सच है ना, उसी सच के साथ हमें जीना पड़ेगा। मालकिन, मालकिन, मालकिन दरवाजा खोलिए, मालकिन। मालकिन वो लोग पकड़ कर ले गए दीदी को। मालकिन, मालकिन, काका, काका, काका मुझे एक बार मालकिन से मिलने दो। देख गुड्डी, मालकिन तुझसे नहीं मिलना चाहती, चल जा यहाँ से। मालकिन, काका, मालकिन। बोला ना जा यहाँ से। दीदी, दीदी, तुम जानती हो ना कि हमने उनको अपनी बच्चियों की तरह पाला। कोई कमी नहीं की ना। लेकिन अब असलियत सामने आ गई है, इसलिए हमें अपने दिल पे पत्थर रखना पड़ेगा। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि कहीं हमसे कोई गलती तो नहीं हो रही। तुम चाहती क्या? हमारा एक गलत कदम सुमन की जिंदगी हमेशा के लिए बर्बाद कर देगा। निकल गई ना साड़ी हेकड़ी तेरी है? अरे हम तो तुमको पहले देख के ही समझ गए थे कि तुम कोई छोटी मोटी चीज नहीं हो, बहुत बड़ी चीज हो। कैसे देख रही हो हमको? खाओगी? लिखा क्या? सारी चर्बी ना खरोच खरोच को उतार देंगे। आगे नीचे कर, नीचे कर आगे। क्या लगता है तेरे को कि ये गुंडागर्दी, ये चेन स्नैचिंग सब छोटे लोग का काम है? अरे बहुत बड़े लोग इन्वॉल्व हैं इसमें। और तू क्या है? तू चींटी है, चींटी। मसली गई ना आखिर चींटी। तू मेरी एफआईआर लिख कि मुझे जबरदस्ती यहाँ फंसाया गया है। इतना समझाया लेकिन इस मेंढकी का जुकाम अभी तक गया नहीं। तू मेरी एफआईआर लिखेगा या नहीं? आवाज नीचे कर, नीचे कर आवाज। मैं उंगली डाल कर जुबान गले से बाहर निकाल लूंगा। अच्छा साहब, चलते हैं। इनके अलावा और कौन कौन से ग्राहक हैं तेरे? मेरे ग्राहक तो तू छोड़, ये बता कि तेरे ऊपर कौन बैठा हुआ है जिसके कहने पे तूने इन गुंडों को छोड़ दिया। बुलाओ उसे, बुलाओ उसे, बुलाओ, बुलाओ, हाँ पकड़ा, पकड़ो उसको, बुलाओ साथी को। दीदी, बोला कि इन गुंडों को बुलाओ उसे। मेरी दीदी को छोड़ दो, छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो। अच्छा, ये तेरी दीदी की तरह तुझे भी अंदर कर दूंगा। इंस्पेक्टर साहब, क्या हो रहा है सब? हाँ? ये तरीका है एक लड़की के साथ में इस तरह बिहेव करते हैं? वाह, बहुत अच्छे से आप अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। मालिक, इन्होंने मेरी दीदी को पकड़ के रखा है। मेरी दीदी ने कुछ नहीं किया है। कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं होगा। मैं आ गया हूं ना, कुछ नहीं होगा। ये सब क्या है? देखिए, आप जानते नहीं है ये लड़की कितनी शातिर है। नहीं मालिक, नहीं, ये आदमी झूठ बोल रहा है मालिक। मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहा है। इस आदमी ने मेरे घर में जबरदस्ती गुंडे भेजे, मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ करवाया और मुझे यहाँ ले आए। मालिक, यहाँ लाकर इन्होंने मेरे साथ बहुत बदतमीजी की, गंदी गंदी गालियां दी।
बोला कि ये सब ऊपर वाले करवाते हैं। मालिक, ये ऊपर वाला कौन है? मालिक, ये लोग मेरी एफआईआर नहीं लिख रहे हैं। आप बोलिए ना। सुमन, मेरी एफआईआर लिखे। सुमन एक मिनट, मैं बात कर रहा हूँ ना सुमन। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ना। मालिक, मेरी एफआईआर लिखवाइए। मेरी बात सुनो, मैं बात कर रहा हूँ। गुड्डी, एक काम करो, सुमन को मालिक के जाओ। जाओ बेटा। दीदी, सुमन, मैं बात कर रहा हूँ ना। मेरी एफआईआर ठीक है। लिखवा दीजिए मालिक। मालिक। इंस्पेक्टर साहब, दीदी क्या गलती है हमारी? सिर्फ ये कि तूने उन चोरों को पकड़ा और इतनी मुसीबत गले पड़ गई। छोड़ दे, नहीं चाहिए हमें कोई इंसाफ, नहीं हमें कोई एफआईआर लिखवानी है। दीदी चल, दीदी चलो यहाँ से। देखो सुमन, आज तो मैंने तुम्हारी जमानत करा दी है, तुम्हें इस मुसीबत से बचा दिया, लेकिन आइंदा शायद बचा ना पाऊं। लेकिन मालिक, मैंने कुछ नहीं किया है। मालिक, अब मेरी बात समझिए। भूल जाओ, मैं कह रहा हूं, भूल जाओ उसको। देखो, तुम्हारे सामने कुछ जिंदगी पड़ी है तुम्हारी। अपने भविष्य के बारे में सोचो, गुड्डी की पढ़ाई के बारे में सोचो। वादा करो कि तुम आइंदा इस पछड़े में नहीं पड़ोगी। खैर, जाओ तुम काम पे जाओ, तुम्हारी मालकिन तुम्हारा इंतजार कर रही है। राजीव ने फिर वही गलती दोहराई। पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज नहीं की, जबकि सुमन उसे बार बार एफआईआर करने के लिए कहती रही। लेकिन अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में राजीव ने गरीब सुमन के दर्द को अनदेखा कर दिया। तकलीफ अगर एक बार में ठीक ना हो तो जख्म गहरा हो जाता है, और यही हो रहा है इस वक्त सुमन के साथ। लेकिन एक बात वो नहीं समझ पा रही है कि बेकसूर होते हुए भी उसे इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा है। क्या ये सब कुछ महज इत्तेफाक है, या अनजाने ही सुमन किसी साजिश की शिकार हो रही है? अरे दीदी, आज तू काम पे नहीं गई? मैंने काम छोड़ दिया। क्यों? जिनके लिए इतना बड़ा झगड़ा मोल लिया, जब उन्हें हमारी परवाह नहीं है तो क्या फायदा? पर तूने तो कहा था कि मालकिन एफआईआर क्यों नहीं लिखवा रही है, और अब तू ये भी तो सोच कि मालकिन और मालिक हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं। वो हमें अपना बच्चा समझ के लिए कर रहे हैं। तू चल चल ना। मुझे नहीं जाना गुड्डी। दीदी प्लीज चल। नहीं जाना गुड्डी। दीदी चल, दीदी चल ना प्लीज। ठीक है, तू बाल बाल चल। ये लीजिए साहब आज की कमाई। लेकिन सर, वो लड़की काबू में नहीं आ रही है। मैंने उसे समझा दिया था, एफआईआर लिखाने से उसे रोक दिया था, फिर तूने उसे क्यों छेड़ा? सर मिस्टेक हो गई सर, इसे पता नहीं था, माफ कीजिए। गुड्डी, तू मालकिन को जाके बुला के लेकर जल्दी। पर क्या हुआ? कौन है अंदर? तू मालकिन को बुला के ला, मैं उनको सब कुछ बताऊंगी। ठीक है। मालकिन, 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 गुड्डी, मालकिन दीदी आपको कुछ बताना चाहती है। उसे चोरों के बारे में कुछ पता चला है, वो सिर्फ आपको ही बताना चाहती है। गुड्डी, तुम्हारे मालिक ने मना किया है ना
और फिर भी तुम दोनों शुरू हो गए। पर उसे कुछ पता चला है, उन्हें मदद की जरूरत है। आप प्लीज चलिए ना मालकिन। अगर हम जल्द से जल्द नहीं गए तो मालकिन उसे कुछ भी हो सकता है मालकिन। ये आखिरी बार है मालकिन, फिर मैं आपसे कुछ नहीं बोलूंगी मालकिन। मालकिन प्लीज चलिए ना। मालकिन। गुड्डी, गुड्डी यहाँ तो कोई नहीं है। मालकिन दीदी यहाँ पर ही थी। यहाँ पर थी तो गई कहाँ? मालकिन अंदर देखे। गुड्डी क्या है ये? कहाँ है सुमन? यहाँ कोई नहीं है। ये तो कबाड़ खाना है। मालकिन यही तो थे। यहाँ थी, तुझे दिखाई दे रही है? देख गुड्डी, तू और तेरी बहन अपने लिए और हम लोगों के लिए ना और मुसीबत मत खड़ी करो। चल अब यहाँ से। मालकिन पर दीदी यही थी। तो घर चली गई होगी ना गुड्डी। तू भी चल, मैं तुझे घर छोड़ देती हूँ। चल, यहाँ कोई नहीं है। पर मालकिन पर चल गुड्डी। पर मालकिन दीदी यहाँ पर ही थी। गुड्डी यहाँ कोई नहीं है। चल तो घर। मालकिन कहने दीदी शर्म आती है। तुझ जैसे आदमी को मैंने अपने बाबूजी का दर्जा दिया और तू है इतना घटिया इंसान होगा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और ना जाने कितनी औरतों की चेन तूने ऐसे नचवाई होगी। हाँ, कमीना है तू। इन चश्मदीदों से पता चला कि ये लड़की ट्रैक में भाग रही थी पागलों की तरह, ट्रेन के नीचे आके कट गई। मुझे ये मामला खुदकुशी का लगता है। कुछ खा ले बेटा, 3 दिनों से तूने कुछ नहीं खाया। मालकिन मेरी दीदी खुदकुशी नहीं कर सकती। उससे सिर्फ एक ही गलती हुई थी कि उसने उन गुंडों को पकड़वाया जिसने आपकी चेन खींची थी। तू कहना क्या चाहती है गुड्डी? मालकिन जिस दिन मैं आपको वहां लेकर गई थी वहां दीदी थी, पर उसने किसी को वहां देखा था। और जब मैं आपको वहां लेकर आई तो वहां पर कोई नहीं था। आप तो जानते हो और सब लोग जानते हैं कि उन गुंडों ने आपकी चेन खींची थी। तो फिर पुलिस ने एफआईआर क्यों नहीं लिखा? पुलिस ने उन गुंडों को क्यों नहीं पकड़ा? और गुंडों ने आके दीदी को धमकी क्यों दी? क्योंकि पुलिस जानती थी कि एक बार एफआईआर लिख लिया तो वो सब पकड़े जाएंगे जो ये सब करवाते हैं। और दीदी जानती थी कि ये सब कौन करवाता है। मैंने नेट पे पढ़ा था कि पुलिस अगर एक बार एफआईआर लिख ले तो उन्हें क्रिमिनल तक पहुंचना ही पड़ता है, चाहे वो कोई भी हो। मालिक ने भी एफआईआर लिखवाने से मना कर दिया। नहीं, एफआईआर लिखाने की कोई जरूरत नहीं है। मत लिखाओ। ये कुछ हो रहा है ना, इससे तुम लोग दूर रहो। राजीव सिन्हा का घर यही है? जी। बुलाइए उन्हें। वो घर पे नहीं है, काम से शहर के बाहर गए हुए हैं। मैं विजिलेंस से हूँ, आए तो कहिएगा इस पते पे आके मुझसे मिलने। जी, क्या हुआ? क्या काम है? कुछ नहीं, इन दिनों चोरी की गाड़ी बहुत खरीदी बेची जा रही, जिससे क्रिमिनल्स आसानी से चेन स्नैचिंग, चोरी डकैती को अंजाम दे रहे हैं। बस थोड़ी पूछताछ करनी है उनसे। ये लीजिए,
आए तो भेज दीजिएगा उन्हें। चलो। ये सब तो जाली आरसी है, सबके सब नकली। आरसी पेपर्स मिल गए। एक काम करो, फोटोकॉपी करा लो। कलर्ड कराना, कलर्ड ओरिजिनल दिखते हैं। इतने सारे गहने, राखी, ये चश्मा ले आई थी क्या? हाँ। क्या कहा तुमने? मैं पूछो क्या कहा तुमने? और ये सब कहां से है तुम्हारे पास में? हाँ, कहां से मिला तुमको ये? पहले आप मुझे ही बताइए कि कब से चल रहा है ये सब? कब से चल रहा है? क्या चल रहा है? क्या कह रही तू? गुड्डी, बेटा बाहर जा तू, बाहर जा। गुड्डी कहीं नहीं जाएगी। देखो, बैठ के आराम से बात करते हैं। जो कुछ पूछना तुमको पूछो, मैं बताऊं। नहीं, बहुत बैठ चुकी मैं आपके कहने पर। बस अब आप मुझे ये बताइए कि सुमन को आप ही ने मरवाया ना? आप ही ना वो ऊपर वाले जिसकी वजह से शहर में रोज क्राइम्स होते रहते हैं? आप ही ना वो? मैं ही हूं वो। इन सब क्राइम के पीछे मैं ही हूं। मुझे ही लोग ऊपर वाला कहते हैं, लेकिन मैंने सब क्यों किया? क्यों किया राखी? ये सब किसके लिए किया मैंने? हाँ? अपने बच्चों के लिए किया। मैं चाहता था मेरे बच्चे बाहर पढ़े, तुम्हें ऐशो आराम मिले। ये बंगला, ये गाड़ी, सब तुम्हारे लिए किया ना? नहीं चाहिए ये सब, कुछ नहीं चाहिए। अरे जब आपके बच्चों को पता चलेगा ना तो धोखेंगे वो। अपने परिवार को खुश रखने के लिए, हम सबको खुश रखने के लिए न जाने कितनी जिंदगियां बर्बाद कर दी आपने। हाँ। गुड्डी, तू चल मेरे साथ पुलिस स्टेशन। तूने तो सब कुछ देखा है ना? पुलिस को जाकर ना सब कुछ बता देंगे और इस बार आपके साथ FIR लिखवाएंगे। चल बेटा। गुड्डी को लेके जाएगी तू? हाँ? इसकी वजह से सब कुछ हुआ है। गुड्डी मेरे साथ जाएगी। गुड्डी, तो ठीक है ना? जिंदगी का हर फलसफा दो बातों पर टिका होता है, सच्चाई और विश्वास। और दोनों में से अगर एक भी डगमगा जाए तो बहुत तकलीफ होती है। कुछ ऐसे ही धोखे की शिकार हुई सुमन। फर्ज कीजिए आप कहीं जा रहे हैं और रास्ता अचानक बंद हो जाए, सामने दीवार आ जाए, तो दीवार पीटने भर से तो रास्ता नहीं खुल जाएगा, रास्ता बदलना ही होगा। इसी तरह जीवन में अगर कभी ऐसा मौका आए कि आपकी सच्चाई सुनी नहीं जा रही है तो एक बार रास्ता बदलकर जरूर देखिएगा। सुमन की कुर्बानी व्यर्थ नहीं गई। गुड्डी ने हिम्मत दिखाई और राखी की मदद से आखिरकार राजीव का पर्दाफाश कर ही दिया। इतना ही नहीं, बबलू और बिंदु की गवाही से राजीव के दूसरे काले धंधे भी सामने आ गए। राजीव को चेन स्नैचिंग का रैकेट चलाने, गुड्डी की हत्या की कोशिश और सुमन की हत्या के जुर्म में उम्र कैद की सजा हुई। गुड्डी ने साबित कर दिया कि हिम्मत अपराधी के हर जुल्म से बड़ी होती है। इसीलिए गुड्डी की ही तरह कभी हिम्मत न हारे। सावधान इंडिया।